हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। कल हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक सरल रेखा पर आवेश रखें, चार्ज रखें, तो उनका इक्विलिब्रियम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल चार्जेस क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल चार्जेस। सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल चार्जेस का आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। क्या कहेंगे हम? सममित ज्यामितीय आवेशों की साम्यावस्था। सममित ज्यामितीय आवेशों की सममित ज्यामितीय आवेशों की साम्यावस्था, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा, सममित ज्यामितीय आवेशों की साम्यावस्था। कल हमने ऐसा देखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक सरल रेखा में आवेश रखे हों तो उनकी साम्यावस्था कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए कंडीशन कैलकुलेट की थी। आज हम बात करेंगे सममित आवेशों की साम्यावस्था के बारे में। तो ध्यान दें, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको क्या कहा गया है? कैपिटल Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q placed at center of figure so that the system is in equilibrium, so that the system is in equilibrium, ठीक है। क्या कहा गया है? आवेश कैपिटल Q का मान दिए गए चित्र में, ऐसे लिख लेते हैं, क्या है? दिए गए चित्र में आवेश कैपिटल Q, दिए गए चित्र में आवेश कैपिटल Q का मान क्या होगा? कैपिटल Q का मान क्या होगा जो केंद्रक पर स्थित है। कैपिटल Q का मान क्या होगा जो केंद्र पर स्थित है, क्या होता? दिए गए चित्र में आवेश कैपिटल Q का मान क्या होगा जो केंद्र पर स्थित है, जिससे निकाय संतुलन में रहे, जिससे निकाय साम्यावस्था में रहे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिससे निकाय साम्यावस्था में रहे, ये पूछा गया है। तो देखिए, आपको आवेश कैपिटल Q का मान चाहिए और जिससे हमारा जो निकाय है वो कैसी अवस्था में रहे? साम्यावस्था में रहे। तो हमने यहाँ पे एक
क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया, त्रिभुज लिया है, ठीक है। इस त्रिभुज की हमको क्या करना है, साम्य अवस्था ज्ञात करनी है। हमारा ये त्रिभुज कैसी अवस्था में रहे, साम्य अवस्था में रहे, ये कंडीशन हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर तीन आवेश हैं। कौन कौन से तीन आवेश हैं? एक तो यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। तीन आवेश रखे हुए हैं तीनों कॉर्नर पे। एक सेंटर पर, केंद्रक पर एक आवेश रखा है कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू का मान चाहिए हमको, वैल्यू चाहिए इस कैपिटल क्यू की, जिससे जो हमारा सिस्टम है या निकाय जो है वो कैसी अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो या संतुलन अवस्था में हो। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए ये जरूरी है, फॉर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हमने ये इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, दूसरा ये मिला दिया, तीसरा ये मिला दिया, इनको आपस में हमने ज्वाइन करवा दिया। और आपको पता होता है कि जैसे ही आपने ज्वाइन करवाया तो ये वाली जो है डिस्टेंस, ये अगर मैं कह दूं कि ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो आपको पता है कि ये जो होगा वो ए बाय √3 हो जाता है। कितना हो जाता है? ए बाय √3। सिमिट्री से ये भी ए बाय √3 और ये भी ए बाय √3। अब देखें, आप चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ए बी पॉइंट कर दें, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ए बी और ये सी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनमें कौन कौन निकाय आपका साम्य अवस्था में है, मतलब इनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, इनमें से किसी भी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो ये निकाय साम्य अवस्था में रहेगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो देखो इस स्मॉल क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन कौन बल लगाएगा। एक तो प्लस क्यू ये फोर्स लगाएगा, तो ये कैसे लगाएगा, यहाँ पर रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर की तरफ, और ये भी इस पर एक और बल लगाएगा प्रतिकर्षित, तो ये भी इधर लगा रहा है, ठीक है। ये दोनों कैसे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। कैसे बल लगाएंगे, ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो ये भी इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा, ये भी यहाँ पे रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन फोर्स हो गया। यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज था। मैंने कंसीडर किया कि ये तो F1 हो गया और ये क्या हो गया, F2 हो गया। अब F1 और F2 आपको पता है कि सेम होंगे, क्योंकि ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तो ये दूरियां सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस सेम है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर डिस्टेंसेस और चार्जेस सेम हैं तो हम कहेंगे कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं, तो K Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह q और अपॉन A²। सोल्व करेंगे तो K Q² अपॉन A² बन जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों फोर्सेस के बीच में आपको क्या करना है, रिजल्टेंट ज्ञात करना है, इसका परिणामी ज्ञात करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे F1 एवं F2 के मध्य परिणामी, F1 एवं F2 के मध्य, F1 एवं F2 के मध्य परिणामी बल के मध्य परिणामी बल। F1 और F2 के बीच में अगर हम परिणामी ज्ञात करते हैं तो आपको पता है कि ये A है, A है, A है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना बनेगा, 60 बनेगा।
तो इनके बीच में आपको रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए, तो हमने कहा उसको एफ रिजल्टेंट, एफ आर। क्या फॉर्मूला बनेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर हम इन दोनों के लिए रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, परिणामी ज्ञात करते हैं, तो देखें कैसे आएगा वो। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इधर आ जाएगा ऐसे, ये रिजल्टेंट आ गया और इसको हमने कह दिया एफ आर, इसको इससे जोड़ दिया और इसको भी ज्वाइन करवा दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। तो देखें इसका फॉर्मूला हम लिख पाएंगे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट F1 और F2 बराबर हैं, तो मैंने कहा F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये F1 इंटू F1 लिख दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? F1 स्क्वायर सॉल्व कर दोगे तो √3 F1 स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा क्या? √3 F1, और F1 का मतलब हमको पता है क्या है, F1 की वैल्यू क्या है? √3 KQ² A²। ये F रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों के बीच में परिणामी आ गया। लेकिन फोर्स तो ये भी तो लगाएगा इस पे, ये क्या करेगा? कैपिटल Q भी इस प्लस Q पे फोर्स लगाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हमको इसका साइन तो पता नहीं है, तो हमने ऐसे ही मान लिया कि ये रिपेल कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या कहा कि ये रिपल्सन फोर्स ही लगा रहा है और इधर लगा रहा है। ये F1 F2, इसको हमने कह दिया F3। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा कि कैपिटल Q एवं स्मॉल q के मध्य बल, कैपिटल Q एवं स्मॉल q के मध्य बल, स्मॉल q के मध्य बल, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन, लिख दें फोर्स एक्ट बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दें फोर्स एक्ट बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ठीक है, तो इनमें कितना फोर्स एक्ट करेगा ये अब हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रिजल्टेंट आ गया, F3 कितना आएगा, तो हम लिख पाएंगे इसको F3 इज इक्वल टू K Q1 स्मॉल q, Q2 कैपिटल Q बाय R²। R का मतलब ये डिस्टेंस, ये कितनी है? A/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A² और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ये थर्ड रेशो में है, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया, तो ये आ जाएगा F3 बराबर, F3 इज इक्वल टू 3K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A²। अब यहाँ पे हमको चाहिए लेकिन संतुलन अवस्था, हमको क्या चाहिए? साम्य अवस्था। तो आवेशों की साम्य अवस्था के लिए, आवेशों की साम्य अवस्था के लिए, आवेशों की हम चाहते हैं क्या मिले? साम्य अवस्था मिले। तो आवेशों की साम्य अवस्था कब होगी? कि जब कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 हो। तो कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 हो तो F नेट इक्वल टू 0। अब अगर F नेट 0 होगा, परिणामी बल इस पर 0 होगा, तो वो कब 0 हो सकता है? F नेट किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो FR प्लस F3 के सम के इक्वल होना चाहिए, योग के इक्वल होना चाहिए। फोर्स यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्या? आवेशों की साम्य अवस्था के लिए
for equilibrium of charges, for equilibrium of charges, आवेशों की साम्यावस्था के लिए, तो हम क्या कहेंगे एफ नेट, वो इक्विलिब्रियम में होगा। और लेकिन कब होगा, जब एफ आर प्लस एफ थ्री, एफ नेट किसके सम के इक्वल है, एफ आर प्लस एफ थ्री, और एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो एफ आर क्या है, रूट थ्री के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, प्लस ये क्या है, थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वेयर। अब हमको क्या चाहिए, कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे हमने इसको ट्रांसफर किया तो ये वैल्यू क्या बनेगी, तो ध्यान दें, ये आ जाएगा थ्री के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस रूट थ्री के क्यू स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। अब देखें आप, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के और क्यू से ये के और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, थ्री कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री स्मॉल क्यू। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट थ्री से इसको कैंसिल किया तो ये रूट थ्री बच गया। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई रूट थ्री होना चाहिए, तब ये आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा, साम्यावस्था में होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं स्क्वायर के लिए, ये तो ट्राइंगल के लिए हो गया, अब स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड कैपिटल क्यू फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड कैपिटल क्यू फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। निकाय की साम्यावस्था के लिए, निकाय की साम्यावस्था के लिए, निकाय की साम्यावस्था के लिए, निकाय की साम्यावस्था के लिए कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, ये कहा गया है। क्या कह रहे हैं, निकाय की साम्यावस्था के लिए कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, फाइंड कैपिटल क्यू फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या कहा गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए आप बताएं कि कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, और आपको एक स्क्वायर गिवन है। अब की बार में जो चार्ज हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, स्क्वायर पर रखे हुए हैं। इस तरह से आपको एक स्क्वायर गिवन है, और इस स्क्वायर के ये चारों साइड हो गई ए बी, ये सी, और इधर ये डी। चार्जों की बात करें तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस क्यू, यहाँ पे भी हो गया प्लस क्यू, यहाँ पे भी हो गया एक प्लस क्यू, और यहाँ पे भी हो गया एक प्लस क्यू। ये चार चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। तो आपको इस कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी है जिससे हमारी ये सिस्टम कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस स्मॉल क्यू पर कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये लगाएगा, एक ये वाला क्यू लगाएगा, एक ये वाला क्यू लगाएगा, और एक ये लगाएगा। कोई भी एक चार्ज पर, जो कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं उनमें किसी भी एक चार्ज पर आप नेट फोर्स जीरो कर दो। अगर आपसे कभी भी पूछें कि इस इक्विलिब्रियम बताओ, इसकी साम्यावस्था बताओ, तो जो चार्ज रखे हैं उसमें किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स आपको क्या कर देना, जीरो कर देना, तब इक्विलिब्रियम आएगा, साम्यावस्था आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, यहां पे
सॉरी, एक तो ये जो है, एक तो ये फोर्स लगाएगा इस पर इधर, सॉरी, ये ऊपर वाला चार्ज इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, तो ये एक फोर्स यहाँ लगेगा, इधर से बना देते हैं। चलो, एक तो ये फोर्स लगाएगा इस पे, और ये कितना लगाएगा, तो देखो ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F1, ये, और ये भी फोर्स लगाएगा, और ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा F2। ये मैंने कह दिया डिस्टेंस, मतलब साइड A है, इसकी भुजा A है। तब देखो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये A ये भी A, तो ये फोर्सेस या बल जो हैं वो सेम होंगे। तो देखो अगर ये फोर्स सेम होंगे तो हमने क्या कहा कि फोर्स सेम है, तो हमने लिखा क्या, F1। फोर्सेस सेम होंगे तो हमने क्या लिखा, F1 इज इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो K स्मॉल Q अपॉन A स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है इसका। तो हमको पता है ये जो साइड है वो कितना एंगल बनाती है आपस में, तो ये वाली साइड जो है वो 90 डिग्री बनाएगी, तो इन दोनों के बीच में भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F2 हमने क्या लिखा, रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F2, रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F2, F1 एवं F2 के मध्य परिणामी, F1 एवं F2 के मध्य परिणामी, F1 एवं F2 के मध्य परिणामी। F1 और F2 के बीच में अगर हम परिणामी कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, FR इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है तो आप इसको ऐड करेंगे तो रूट 2 F1 स्क्वायर लिख देंगे, और ये सॉल्यूशन होके रूट 2 F1 आ जाएगा। F1 की वैल्यू रखें यहाँ से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा रूट 2 F1। F1 कितना है, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, क्या आएगा, रूट 2 K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आ गया, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आ गया तो ये आएगा ऐसे इधर की तरफ, FR, ठीक है। अब इसके बाद फोर्स तो ये भी लगाएगा ना इन पे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला, तो ये कितना लगाएगा ये हमको कैलकुलेट करना है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। अब देखिए कितना फोर्स लगाएगा, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, और ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगाएगा ये चेक करने के लिए ये इसका केंद्रक हो गया, तो इसने हमने ये भी इसको रिपेल ही करेगा, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस, तो ये इस पे क्या करेगा, प्रतिकर्षित बल लगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो वो मैंने F3 कह दिया, ठीक है। तो देखो बल F3 की फोर्स F3 को कैलकुलेट करेंगे तो F3 इक्वल टू, आपको पता होता है ये सेपरेशन पूरी कितनी होती है, रूट 2a होती है, ये टोटल कितनी होती है, रूट 2a। तो हम F3 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, K Q1 Q2 बाय रूट 2a का होल स्क्वायर
तो ये बनेगा क्या, के क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो √2 का 2 हो जाएगा, 2a²। ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर है। तो अच्छा, इस पर इसने भी लगाया फोर्स, इसने भी लगाया और इसने भी लगाया, अब कौन बचा, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, और कैपिटल क्यू किधर की तरफ लगाएगा, सपोज दैट अभी हमने ऐसा कंसीडर किया कि वो भी इसी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसी की दिशा में बल लगाएगा, और कितना लगाएगा, वो लगाएगा F4। ठीक है, ये F4। तो हमने लिखा कैपिटल क्यू एवं स्मॉल क्यू के मध्य बल, क्या लिखा, कैपिटल क्यू एवं स्मॉल क्यू के मध्य बल, के मध्य बल। ठीक है, क्या कहा, कैपिटल क्यू एवं फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, फोर्स एक्ट बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। इन दोनों में कितना फोर्स लगेगा, तो कैपिटल क्यू ये रखा है, स्मॉल क्यू ये रखा है, ये वाली सेपरेशन आपकी कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। ये इतनी सेपरेशन कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। तो अगर ये वाली सेपरेशन a/√2 हो जाएगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दें, F4 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। R² का मतलब ये वाली सेपरेशन, ये कितनी है, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a²/2, और ये 2 पर जाएगा तो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a²। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस पर नेट फोर्स फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, for system in equilibrium, for system is in equilibrium, for system is in equilibrium। निकाय की साम्यावस्था के लिए, निकाय की साम्यावस्था के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा F नेट वो किसके इक्वल होगा, तो वो इन सभी फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। तो हम कह देंगे F3 प्लस F4 प्लस F3 प्लस F4 प्लस FR। ठीक है, सबकी वैल्यू है हमारे पास, रख लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए F नेट तो 0 होना चाहिए बिल्कुल, इक्वल टू F3 कितना है, F3 है आपके पास K Q² 2a², ये तो है आपके पास F3। F4 कितना है, तो F4 है 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a² प्लस F रिजल्टेंट कितना है, √2k Q² √2k Q² a²। ये वैल्यू है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये करना है कि कैपिटल क्यू वाले टर्म को एक साथ लिख दें और स्मॉल क्यू वाले टर्म को एक साथ लिख दें। तो हमने इन दोनों को इधर ट्रांसफर किया, तो माइनस के Q² अपॉन 2a², एक तो ये कॉमन आ गया, और दूसरा प्लस √2k Q² अपॉन a², एक ये कॉमन आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a², ये रह गया। क्या बात समझ में आ गई? देखें क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो आपका एक तो k, एक Q², एक a², ये कॉमन आ जाएगा, माइनस लगाया, k Q² अपॉन a² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1/2 प्लस k Q² अपॉन a², यहाँ से भी k Q² अपॉन a², तो ये बचा √2 इज इक्वल टू 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a²। तो a² से
ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से ये वाला के कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल हो जाएगा। 2 को अपॉन में ले आओ तो ये कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी क्या, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू क्या आएगी, माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या जाएगी, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू बाई 2, क्या आएगा, माइनस का क्यू बाई 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2। अगर आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो ये जाएगा √2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो फाइनली आपने इसको सॉल्व किया तो 4 तो एलसीएम आ जाना है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2√2 प्लस 1, ये कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। माइनस का क्यू कितना आ गया, माइनस का क्यू, ठीक है, 2√2 प्लस 1 अपॉन 4। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।